हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनम एकेडमी। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 1 मोल ऑफ अ मोनोएटमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है, ये जो साइकिल दिया हुआ है ये 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। इसके अकॉर्डिंग एक मोनोएटमिक आइडियल गैस साइक्लिक प्रोसेस, ऑब्वियसली ये क्लोज्ड है मतलब साइक्लिक प्रोसेस ही हो रहा है, हमें दिख रहा है। वेयर V इज द वॉल्यूम एंड T इज द टेम्परेचर, ये भी दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए क्या कहता है, प्रोसेस 1 इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। ऑप्शन बी क्या कहता है, इन प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट। ओके, in option number 3 C, in process 4 gas releases heat, and D, processes 1 and 3 are not isobaric। ये 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। फिर से एकदम गंवार देहाती वाला तरीका अपनाना है, जो बेसिक्स पर है। देखो, जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत नहीं पढ़ना होता है, जो पढ़ना होता है अच्छे से पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो क्या है, मोनोएटमिक आइडियल गैस है, साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है। ओके, तो हम 4 तरह के प्रोसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या होता है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल एकदम अपने गंवार वाला दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग है भी नहीं हमारे पास, तो गंवार वाला दिमाग लगाएंगे। फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल, सेकेंड इज आइसोबारिक। 4 तरह के प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, कहाँ, थर्मोडायनेमिक्स में। थर्ड इज आइसोकोरिक एंड फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबैटिक। ओके, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे आइसोबारिक मीन्स प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट, एंड एडियाबैटिक क्या हुआ, नेट एक्सटर्नल हीट मीन्स हीट हमारा 0 होता है। जो भी हमारा वर्क होता है, वर्क किसके बेसिस पे होता है, वर्क हमारे इंटरनल एनर्जी के बेसिस पे होता है। ये जो माइनस आ जाता है इंटरनल एनर्जी के बस पे, ये वर्क हमारा हीट जो हमारा हीट गिवन होता है दैट इज 0, वर्क हमारा इंटरनल एनर्जी के बेसिस पे होता है। ये हम 4 प्रोसेस पढ़ चुके हैं, तो हमें बस पहचानना है। देखो कहता क्या है, प्रोसेस 1 इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा देखो, दिस इज प्रोसेस 1, यहाँ पे क्या है, दिस इज कर्व। और ऐसे भी अगर ये सिंपल सा सीधा रहता तो हम कह सकते थे कि वॉल्यूम एक कांस्टेंट है, बट ये वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना, तो दिस इज रॉन्ग। देख के बताना था। ये कुछ ऐसा जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है क्या, एकदम हम लोग का जो दिमाग, हम लोग के दिमाग में जो बना हुआ है इनमें जेईई एडवांस का वैसा क्वेश्चन तो नहीं है। एक क्वेश्चन एकदम आसान है, क्या कहता है, ऑप्शन ए में सिंपल सा में सीधे दिख रहा है कि प्रोसेस 1 इज आइसोकोरिक प्रोसेस। दिस इज रॉन्ग। क्या है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। दिस इज रॉन्ग। ओके, इन प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट। ओके, प्रोसेस 2 में क्या है, दिस इज टेम्परेचर एक्सिस, और यहाँ पे दिस इज वॉल्यूम एक्सिस। क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अब जरा समझो, क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब देखो मेरे बॉडी का, चाहे तुम कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, ये इसको यहाँ से हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा, और क्या है, कुछ वर्क कर रहा है, कहीं पे कुछ हीट कर रहा है, कोई तो वर्क कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसका इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर चेंज होना मतलब क्या, इसका अंदर हीट जाएगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट पाके फड़फड़ाएंगे, इधर उधर उड़ेंगे। क्या हुआ कि ये अपना पोजीशन छोड़ेंगे, तो क्या है कि टेम्परेचर आएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। टेम्परेचर आया नहीं मीन्स टेम्परेचर का चेंज हुआ नहीं, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ नहीं, तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होना है, ये हीट गिवन इज इक्वल्स टू वर्क डन, ये तो 0 होना है। चेंज इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी तो होगा ही, चेंज उसका 0 हो जाएगा बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो क्या कहता है, इन प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, और क्या है, वॉल्यूम बढ़ा जा रहा है, वॉल्यूम लगातार इंक्रीज कर रहा है।
अब जरा सोचो, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब हीट ही इंक्रीज होगा, मतलब कि हीट आ रहा होगा तभी वॉल्यूम, ऐसे भूत तो आएगा नहीं कि बेटा वॉल्यूम बढ़ जा तू हीट नहीं आ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, हीट आएगा तभी वॉल्यूम आएगा, मतलब कि उसमें हीट दिया जाएगा तभी वॉल्यूम बढ़ेगा, हीट नहीं आएगा वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता है। मतलब कि यहाँ पे वर्क हो रहा है मतलब हीट होगा, मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड मीन्स इन प्रोसेस टू जो भी गैस है, मोनोएटमिक आइडियल गैस है, वो क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हुआ, हीट आएगा तभी वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब कि वर्क हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है मतलब कि हीट ही होगा इसमें, तो वो एब्जॉर्ब करेगा तभी जाके ही वॉल्यूम बढ़ाएगा अपना, रिलीज करेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा ना। ओके, यही चीज कह रहा है इन प्रोसेस 4 गैस रिलीजेस हीट। क्या हुआ, टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट है, मतलब कि फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये है नहीं Q = W। अब देखो हीट निकलेगा तभी जाके वॉल्यूम कम हो सकता है, हीट मतलब ये जब सिस्टम है, सिस्टम से हीट निकलेगा तभी वॉल्यूम कम हो सकता है। तो क्या मोनोएटमिक गैस क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 3 आर नॉट आइसोबारिक। आइसोबारिक क्या होता है, आइसोबारिक इज प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आइसोबारिक होने वाला है। ओके, तो किसकी बात कर रहा है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 3 की। दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 3। आइसोबारिक मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। हाँ, आइसोबारिक मीन्स प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, यहाँ वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। ओके, क्या है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे प्रेशर का चेंज होना ही है। क्या है, जैसे Q = डेल्टा U + W, डेल्टा U + W। अब क्या है कि वॉल्यूम हमारा घट रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली प्रेशर तो इंक्रीज करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेशर का चेंज होगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, प्रेशर का चेंज मतलब कि आइसोबारिक नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली प्रेशर का चेंज यहाँ भी होगा, प्रेशर का चेंज यहाँ भी होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो प्रेशर का चेंज होगा मतलब आइसोबारिक नहीं होगा, और स्टेटमेंट 4 यही कह रहा है, प्रोसेस 1 एंड 3 आर नॉट आइसोबारिक, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो स्टेटमेंट B, C, D, ऑप्शंस B, C, D आर करेक्ट ऑप्शंस। बस हमें जो हमारे जो बेसिक रूल्स है उनको देख के सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 6 हो गए हैं, ये 6 पार्ट हो गए हैं। अब हम ये पेपर 1 का सेट 1 जो फर्स्ट पार्ट था, सेक्शन 1 हम कर चुके हैं, सेक्शन 2 हम कल के लेक्चर से करेंगे, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।